यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। होलिका दहन 2025, इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। होलिका दहन 2025 को लेकर लोगों के मन में एक संशय बना हुआ है। कई जगह पर होलिका दहन का जो पर्व है वो 13 मार्च को मनाया जाएगा और कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर 14 मार्च को मनाया जा सकता है। तो आप देख लेना, आपके आसपास जिस दिन भी होलिका दहन होती है उसी दिन आपने ये उपाय कर देना है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आज के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। वो अपने काम में, अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसलिए वो उपाय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये छोटा सा उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है या फिर खुद का अपना काम होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार बाधाएं आती रहती हैं, बार बार अड़चनें आती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जहां से विशेष रूप से विवाह के बारे में विचार होता है, तो वो होता है जन्म कुंडली का सप्तम भाव। अब जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि पाप प्रभाव में आ जाए, अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो फिर शादी में लगातार विलंब होने वाली सिचुएशन बन जाती है। ऐसी सिचुएशन में रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता यदि पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद ही नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा उपाय बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये उपाय आपने होलिका दहन के समय करना है। होलिका दहन जिस दिन भी आपके यहां मनाई जाएगी उसी दिन आपने ये उपाय कर देना है। करना क्या होगा, एक गोला आपने लेना है। गोला समझते हैं, नारियल के अंदर से जो गिरी निकलती है उसको गोला बोलते हैं। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आप इस फोटो को देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस गोले की बात कर रहा हूं। तो ये गोला आप ले लीजिए, इस गोले को ऊपर से चाकू की सहायता से आप काट लीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा काट लीजिए ऊपर से और उसको हटा लीजिए। अब इस गोले के अंदर आपने डालना है, क्या क्या डालना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। काले रंग के उड़द,
काले रंग के उड़द, या तो साबुत हो या फिर दाल हो, वो आपने डालनी है। काले रंग के तिल, वो आपने डालने हैं। और थोड़े से जौ, वो आपने डालने हैं। और 2 सुपारी, ये 4 चीजें आपने इस गोले के अंदर डाल लेनी है। अब ये जो 3 चीजें मैंने बताई, उड़द, काले तिल और जौ, ये समान समान मात्रा में आप इसमें डाल सकते हो। और इतना सा ले लीजिए ताकि गोले के अंदर अच्छे से आ जाए। और 2 सुपारी इसके अंदर, गोले के अंदर आप रख दीजिए और ढक्कन दोबारा से लगा दीजिए। जो आपने चाकू की सहायता से काटा था वो दोबारा से ढक दीजिए और कलावे की सहायता से इसको बांध दीजिए। कलावा यानी मोली, जो कलावे का धागा होता है, रक्षा सूत्र के रूप में हम बांधते हैं, तो उसकी सहायता से इसको ऊपर से बांध दीजिए अच्छे से, ताकि ये जो चीजें आपने इसके अंदर डाली हैं वो निकल ना पाए, बाहर ना बिखर जाएं। तो इसको अच्छे से बांध लीजिए। अब ये जो मैंने बताया है आपको क्रिया, ये आपने कब करनी है? जब आपके पास होलिका दहन हो रहा है, उससे पहले पहले ये तैयारी आपने करके रख लेनी है। आप 5 मिनट पहले भी कर सकते हो, 10 मिनट पहले भी कर सकते हो, 2 घंटे पहले भी कर सकते हो, और 5 घंटे पहले भी ये तैयारी करके रख सकते हो। अपने घर में इसको रख लेना इस तरीके से तैयार करके। और जब आपके आसपास होलिका दहन हो रही है, उस समय पर क्या करना है? जिस बच्चे की शादी के लिए ये उपाय कर रहे हो, उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। और यदि आप बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हो तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। और यदि बच्चे घर में नहीं है, आप माता पिता हो, तो बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार घुमाइए। किसके फोटो से? जिसकी शादी के लिए ये आप कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उनके सिर के ऊपर से या फोटो के ऊपर से, या फिर बच्चे खुद हैं तो अपने सिर के ऊपर से इसको 7 बार घुमाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 7 बार घुमाने के बाद इसको होलिका दहन की जो अग्नि है उसके अंदर छोड़ देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने मन में इस प्रकार का विचार कीजिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जिसकी जल्दी शादी के लिए मैं ये उपाय कर रही हूं, तो उसकी शादी में जो अड़चने आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, वो अड़चने, वो बाधाएं तुरंत दूर हो जाए। इस प्रकार का विचार करते हुए इस गोले को होलिका दहन की जो अग्नि है उसके अंदर छोड़ दीजिए। अब कई जगह पर परंपरा क्या होती है, जहां पर होलिका दहन होता है वहां पर लड़कियां नहीं जाती हैं, या फिर औरत, लेडीज नहीं जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो लड़की का भाई है वो भी अपनी बहन के लिए कर सकता है, पिता है वो अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं, अपने बेटे के लिए भी कर सकते हैं। और यदि औरतें वहां जा सकती हैं, आपकी ऐसी परंपरा नहीं है कि औरतें ना जाएं, तो फिर औरत यदि जाती हैं होलिका दहन के समय होलिका के पास, तो फिर औरत भी खुद अपने लिए कर सकती है, लड़की अपने लिए कर सकती है, या फिर लड़की या लड़के की माता भी कर सकती है। तो इस प्रकार से ये उपाय करना है। एक ही दिन का उपाय है, छोटा सा उपाय है, आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर कर देगा और जल्द से जल्द विवाह होने का एक प्रबल योग बना देगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों की जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कौन से महीने में, कौन से साल में शादी होने वाली है, शादी में देरी क्यों हो रही है, और जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय आपको क्या करने चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और साइंटिफिक तरीके से जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो उपाय कर ले और भगवान की कृपा से उसका काम बन जाए, तो आपको वो दुआ दे सकें। एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।